Hello everyone, welcome to my channel Gupta Coaching Center. I'm निशा गुप्ता फ्रॉम GCC. तो आज की वीडियो में मैं आपके पास लेके आई हूँ SR फ्लिप फ्लॉप, जिसको बोला जाता है सेट रीसेट. ये मेरे पास एक टाइप है फ्लिप फ्लॉप की. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में फ्लिप फ्लॉप किया था, लेचेस किया था, उसमें फ्लिप फ्लॉप की हमने 4 टाइप्स को बताया था कि उसकी 4 टाइप्स है SR, JK, D एंड T. तो उसमें से मैं एक जो है टाइप SR फ्लिप फ्लॉप की लेके आई हूँ आपके लिए आज. तो ये टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. अगर किसी को मेरे किसी मटेरियल में या जो भी मैं आपको काम करवा रही हूँ, किसी को कोई डाउट है, तो सबसे पहले वो एक काम करे, वो प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करे. वहाँ पे गुप्ता कोचिंग सेंटर आ जाएगा, उसको सर्च करें और वहाँ पे मेरे सारे लिंक है और वहाँ से आप लोग सारा डाटा ले सकते हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हो. कमेंट बॉक्स से में डाल दोगे, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे सारे लिंक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो. क्लियर? तो अब हम करने जा रहे हैं SR फ्लिप फ्लॉप. देखो SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या है, सेट एंड रीसेट है. SR फ्लिप फ्लॉप में हम लोग करेंगे, सबसे पहले उसके लिए पता होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप होता क्या है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, फ्लिप फ्लॉप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट एंड दिस कैन बी बिल्ट फ्रॉम द लेजेस. फ्लिप फ्लॉप आर बेस्ड ऑन द क्लॉक पल्सेस के ऊपर बेस्ड होता है. फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द 1 बिट इंफॉर्मेशन एंड द डिफरेंट नेम्स फ्लिप फ्लॉप के हमारे पास क्या होते हैं. 1 बिट मेमोरी सेल है, इसको लेचेस भी बोला जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है. इसके कुछ ऑपरेशनल मोड होते हैं, जैसे लेची एंड ट्रांसपेरेंट होता है. उसके बाद हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप को क्या बोला था, मेमोरी एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन द क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स आर नोन एज द फ्लिप फ्लॉप. क्लियर? तो आज हम करने जा रहे हैं SR फ्लिप फ्लॉप. SR लेची और S reset is the simplest type of the flip flop which is the basic building block for the other types of the flip flop. देखो इसमें फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, इसमें 2 इनपुट्स होती हैं. इनपुट कौन कौन सी हैं, एक S और एक R. जो हमारे पास टाइप है SR फ्लिप फ्लॉप, S को बोला जाता है सेट एंड R क्या होता है, रीसेट. ये मेरे पास 2 इनपुट्स हैं एंड 2 आउटपुट्स होती हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. 2 outputs which are complementary to each other and it is denoted by Q and Q complement. क्लियर? उसके बाद देखो मैं आपको एक लॉजिक डायग्राम भी, इसमें लॉजिक सिंबल भी बताऊंगी. लॉजिक सिंबल में हम कैसे 2 इनपुट्स लेते हैं, 2 आउटपुट लेके चलते हैं. ये हमारे पास है एक लॉजिक सिंबल है, ये वाला. देखो इसमें क्या है, ये है SR फ्लिप फ्लॉप है. S और R दो मेरे पास इनपुट है, ये क्लॉक पल्सेस हैं. Q एंड Q बार जो है कॉम्प्लीमेंट जिसको बोला जाता है, ये 2 आउटपुट्स हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ द बेसिक 9 लैचेस एंड द 2 अदर 9 गेट्स टू प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस. एंड ये जो क्लॉक पल्सेस है इसको अप्लाई किया जाता है लॉजिक गेट में और ये बिहेव करता है एज ए कंट्रोल इनपुट की तरह. क्लियर? ये हमारी टाइप है SR फ्लिप फ्लॉप की. अब हम SR फ्लिप फ्लॉप की टाइप में अब इसको सर्किट डायग्राम बना के आपको बताते हैं, सारी इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. ये इसका सर्किट डायग्राम है. देखो सर्किट डायग्राम में क्या है, SR 2 मेरे पास इनपुट है, यहाँ पे हम 4 नैंड गेट्स लेके चलेंगे. ये मेरे पास एक लैची है, 2 नैंड गेट्स हैं, ये क्लॉक पल्सेस है. यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है N1 नैंड गेट, N2 नैंड गेट, N3 नैंड गेट एंड N4 नैंड गेट. S और R 2 मेरे पास इनपुट्स हैं. CK लिखा है, दिस इज नोन एज द क्लॉक पल्सेस है. ये मेरे पास है Q T+1, Q कॉम्प्लीमेंट T+1, दिस इज नोन एज द आउटपुट. और ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है. अब हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे. देखो अभी जैसे मैंने बोला था कि जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो क्या स्टोर करता है, आइदर 0 और 1. या 0 स्टोर करेगा जब 1 को स्टोर करेगा. अब इसमें भी बेटा देखो 2 कंडीशंस होती हैं. जैसे सपोज करो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि ये जो क्लॉक पल्सेस है, ये जो क्लॉक इनपुट है इज एट द 0 और 1. क्लॉक इनपुट जो है एक तो 0 केस पे चलेगी, एक 1 केस पे चलेगी. जब 0 केस पे चलती है तो फ्लिप फ्लॉप जो है डजंट चेंज. फ्लिप फ्लॉप जो है चेंज नहीं करता अपनी आउटपुट को. फ्लिप फ्लॉप डजंट चेंज इट्स आउटपुट. क्लियर? तो उसको केस को भी मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कैसे हमने करना है. SR फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है ओनली 1 और 0. और जब हमारे पास जो है क्या कहते हैं इसको, क्लॉक पल्सेस इनपुट इज एट 0 पे है, फ्लिप फ्लॉप डजंट चेंज इट्स आउटपुट को चेंज नहीं करता. उसके लिए मैं पहले केस लेके चलती हूँ. लेट्स सपोज करो कि जो लास्ट स्टेट है आउटपुट की फ्लिप फ्लॉप की, हमने उसको मान के चले हैं QT. क्लियर? तो QT अगर मान के चले हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं केस लेके चलती हूँ, क्लॉक पल्सेस मेरे पास 0 है एंड मेरे पास जो S इनपुट है वो भी मैं 0 लेती हूँ, R इनपुट भी मैं 0 लेती हूँ.
अगर ये मैंने जीरो लिया, ये क्लॉक पल्सेस भी जीरो है, नैंड गेट में है, तो इसका क्या आ गया, आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब 1 को अगेन मैं लेके चलती हूँ तो वो फिर जीरो आ गया। उसके बाद है, अगर हमने यहाँ पे भी इनपुट लेनी है तो ये जो इसका रिजल्ट है ये इस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो रिजल्ट है वही हमारी इनपुट आएगी। तो अब हम देखेंगे कि अगर क्लॉक पल्सेस जीरो है, एस मेरे पास जीरो है, आर मेरे पास जीरो है, तो आउटपुट जो है नैंड गेट, सबसे पहले हम N1 नैंड गेट को लेके चलते हैं। देखो N1 नैंड गेट में क्या आएगा, हमने एस इनपुट को डाला और क्लॉक पल्सेस को डाला, ये देखो एस और क्लॉक पल्सेस को डाला। क्लॉक पल्सेस की वैल्यू क्या अभी हमने ली थी, जीरो ली थी। एस इंटू जीरो, एस को भी मैंने अगर जीरो ले लिया था तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ये मेरे नैंड गेट का आ गया, कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया इसका, 1 आ गया। सेकेंड केस क्या है, अगर हम आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N2 की लेके चलते हैं, ये मेरे पास है N2 नैंड गेट है, अगर हम इसके आउटपुट लेके चलते हैं तो क्या आएगा, आर मल्टीप्लाई क्लॉक पल्सेस, ये देखो मैंने जैसे लिया है आर मल्टीप्लाई क्लॉक पल्सेस। अगर हम आर को जीरो लेते हैं, क्लॉक पल्सेस तो हमें पता है यहाँ पे जीरो, अगर उसको भी जीरो लेके चलते हैं तो जीरो इंटू जीरो वो क्या आएगा, जीरो, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N3। अब हमारे पास है नैंड गेट जो N3 की आउटपुट हमने लेनी है, आउटपुट क्या है इसकी, QT+1 है। वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पर तो मेरे पास इसका आ गया था 1 आ गया था, अब हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई क्या लेके चलेंगे, QT का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने जैसे बोला था कि जो लास्ट स्टेट आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप की है QT है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई QT का कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, QT का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, QT आता। क्लियर। तो इसका मतलब है जो QT+1 है, जो आउटपुट ऑफ द नैंड गेट की है, वो क्या आएगी, QT, विच मीन्स द फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स इन द लास्ट स्टेट टिल द क्लॉक पल्सेस जीरो। जब तक क्लॉक पल्सेस जीरो है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेम रहेगा, अपनी लास्ट स्टेट में ही रहेगा। ये देखो हमने अभी प्रूव किया है, उसी के अकॉर्डिंगली ये देखो मैंने एक टेबल बनाया है, दिस इज नॉन एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में मैंने 4 के 4 केसेस ले लिए हैं। ये क्लॉक पल्सेस जब जीरो है, चारों केसेस में है, एस और आर दो इनपुट्स है मेरे पास, अगर एस भी जीरो है, आर भी जीरो है, देन हमारे पास जो आउटपुट है वो लास्ट स्टेट की ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देन वी कैन राइट कॉमेंट इज द लास्ट स्टेट। और अगला केस है जब 0 और 1 है तो भी वो सेम रहेगी, उसमें नथिंग चेंज। थर्ड वाले है अगर एस मेरे पास इनपुट 1 है, आर मेरे पास 0 है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगेन मेरे पास 1 और 1 है तो भी चेंजिंग नहीं आएगी। इस पूरे का कहने का मतलब है, इसका कंक्लूजन ये है कि जब हमारे पास क्लॉक पल्सेस इनपुट जो है वो 0 आती है तो फ्लिप फ्लॉप जो अपनी आउटपुट को कभी भी चेंज नहीं करता। अगर फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करता, इट मीन्स वो क्या है, वो सारा का सारा अपने लास्ट स्टेज पर ही आएगा। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट की वर्किंग होगी जब मेरे पास जो है क्लॉक इनपुट जो है वो 0 केस पर है। क्लियर। अब हम करेंगे जब क्लॉक पल्सेस जो है, क्लॉक इनपुट जो 1 है, जब क्लॉक इनपुट 1 है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लेके चलेंगे उनकी जो है इनपुट्स हैं एस और आर की, कौन कौन सी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लेके चलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि उनके आउटपुट में क्या चेंजिंग आती है। देखो हमारे पास है, अब फर्स्ट केस तो मैंने कर दिया था, उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं इसका एक और केस है जब हमारे पास जो है क्लॉक पल्सेस हमने क्या ली है 1, क्लॉक इनपुट मेरे पास है 1। जब मेरे पास क्लॉक इनपुट 1 है तो इसका मतलब जो इनपुट इसकी एस और आर इनपुट वैल्यूज है वो डिसाइड करती है आउटपुट को। जैसे मैंने अभी आपको बोला है, अगर क्लॉक इनपुट हमारे पास 0 है तो फ्लिप फ्लॉप जो है डजंट चेंज इट्स आउटपुट को, तो वो तो केस एक सेपरेट हमारा हो गया। बट इसमें क्या है, जब हमारे पास क्लॉक इनपुट 1 है तो जो एस और आर जो इनपुट वैल्यूज हैं वो आउटपुट को डिसाइड करेंगी कि उनकी आउटपुट क्या आती है। देखो फर्स्ट केस हम अब लेके चलते हैं, अगर मेरे पास एस और आर दोनों 0 हैं और क्लॉक इनपुट 1 है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो भी इसमें वो कहता है लास्ट स्टेट पे ही रहेगा। क्यों रहेगा, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये है N1 गेट है, N1 गेट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अभी क्या बोला है, ये देखो हम लोग यहाँ पे कह रहे थे एस भी 0 है हमारे पास, ये देखो एस 0 है, उसके बाद क्लॉक इसका 1 है, 0 और 1 है, 0 और 1 है, ये नैंड गेट में गया है, एस और के का 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 आ जाएगा फिर यहाँ पर। उसके बाद है सेकेंड केस में इसकी आउटपुट तो आगे मेरे पास 1 आ गई। उसके बाद सेकेंड जो है मेरे पास जो नैंड गेट है, सेकेंड नैंड गेट में आर की वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली, क्लॉक पल्सेस हमारे पास 1 है, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, 0 कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो
1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लेके चलते हैं आउटपुट ऑफ द नैंड गेट। कौन सा नैंड गेट लेके चलेंगे? थर्ड वाला नैंड गेट लेके चलते हैं। थर्ड वाले नैंड गेट का आउटपुट रिजल्ट है QT+1। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। 1 तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट आ गई थी और ये जो इनपुट है ये डिपेंड करती है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे? 1 कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि नैंड गेट में है 1 मल्टीप्लाई Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा जब Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या आएगा? 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही वाली टर्म आ जाएगी ना, QT का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो फिर वही बन जाएगा QT। दैट इज QT+1 इज इक्वल्स टू QT। तो QT को हमने क्या माना था? QT हमारे पास क्या थी? लास्ट स्टेट थी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि QT+1 इज इक्वल्स टू QT, विच मीन्स फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स इन द लास्ट स्टेट। और इस केस में भी जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी लास्ट स्टेट पे ही है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है, अगर क्लॉक इनपुट मेरे पास 1 है, S हमारे पास 0 है, R इनपुट हमारे पास 0 है, देन जो आउटपुट है QT+1 वो भी अपनी लास्ट स्टेट के इक्वल ही है। तो कमेंट में भी हमने यही लिखा है, लास्ट स्टेट है, इट डजंट चेंज इट्स स्टेट। क्लियर। अब हम सेकेंड केस लेके चलेंगे जब हमारे पास S 0 होगा, R 1 होगा और क्लॉक इनपुट 1 होगी। ये देखो, उसके लिए हमारे पास है, अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बोला है, S को हम लेके चलते हैं, सपोज करो 0 लेके चलते हैं, R को हम लोग लेके चलते हैं 1 लेके चलते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे? आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N1 की। जब आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N1 की लेके चलेंगे, S मल्टीप्लाई क्लॉक, S की वैल्यू क्या थी? 0, क्लॉक की वैल्यू क्या थी? 1, 0 मल्टीप्लाई 1, ये देखो 0 मल्टीप्लाई 1 वो क्या आएगा? 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। सिमिलरली हम नैंड गेट N2 का लेकर चलते हैं, R को हमने क्या लिया? 1। ठीक है जी, क्लॉक का भी मेरे पास क्या आ गया? 1। तो ये देखो सेकंड केस में क्या आ गया? 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 इंटू 1 इज 1, सो 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। क्लियर। उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं, जैसे ये मेरे पास आ गया N2 का, ये 0 आ गया, यहाँ पर N4 है, तो यहाँ पर मेरी एक इनपुट तो आ गई, 0 आ गई, और सेकंड जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? लास्ट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट स्टेट हमने कौन सी ली थी? QT ली थी। 0 मल्टीप्लाई QT का कॉम्प्लीमेंट वो क्या आएगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट, वो मेरे पास आ गया 1। अब हम लेके चलेंगे आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N3 की। जब N3 की लेके चलेंगे, 1 तो यहाँ पर थी मेरे पास, क्लियर, 1 यहाँ पर थी, और ये मैंने लेनी है N4 की। अभी मैंने कैलकुलेट क्या करी है? आउटपुट 1 करी है, सो 1 इंटू 1 क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट में 1 इंटू 1 इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। दैट इज द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N3 इज QT+1, वो क्या बन गई मेरे पास? 0। जब QT+1 मेरे पास 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट करता है। फ्लिप फ्लॉप रीसेट जिसकी आउटपुट 0 होती है, इसका मतलब है 0 को स्टोर किया गया है, विच मीन 0 इज स्टोर्ड। क्लियर। ये वाला स्टेप देखो, इसके लिए मैंने आपको लिख के दिया है, इसका भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल एक बना दिया है। ये देखो, 0 स्टेट जो स्टोर्ड है रीसेट है, क्लॉक 1 है, S 0 है, R 1 है इनपुट, और आउटपुट आपके पास 0 है, कमेंट में क्या आ गया? रीसेट आ गया। क्लियर। अब थर्ड केस हमारे पास आता है, अगर क्लॉक इनपुट हमारी 1 है, S इनपुट हमारी 1 है, R हमारे पास 0 है, तो इसका केस क्या बनेगा? इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? ये देखो, इसके लिए भी हम लोग नैंड गेट को यूज करते हैं। नैंड गेट में अगर हम फर्स्ट वाले केस में हम लेके चलते हैं, तो आउटपुट जो मेरे पास नैंड गेट की जो N1 की आएगी, N1 की क्या आएगी मेरे पास? ये देखो, S और C के, S को हमने क्या लिया था? S को हमने 1 लिया था, तो ये क्या आएगा? 1 इंटू 1, 1 आ गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट बन गया, 0 बन गया। सिमिलरली मैं आउटपुट ऑफ द नैंड गेट N3 के लेके चलती हूँ। जब N3 के लेके चलूंगी, क्योंकि R हमारे पास 0 था, 0 इंटू ये पिछली स्टेट आ गई हमारे पास, लास्ट स्टेट है, QT का कॉम्प्लीमेंट का गेन कॉम्प्लीमेंट है, तो वो बन गया 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? 1। दैट इज द QT+1। जो आउटपुट ऑफ द नैंड गेट QT+1 है, वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, which means 1 is stored, flip flop set as the QT+1 is 1। अब इसके लिए हमने भी क्या लिखा है? अगर क्लॉक इनपुट 1 है, S इनपुट 1 है, R इनपुट 0 है, देन QT+1 जो आउटपुट है वो 1 है, तो कमेंट हमारा क्या आ गया? सेट, कि फ्लिप फ्लॉप जो है सेट करता है एज QT+1 इक्वल्स टू 1 पर। क्लियर। तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 जो है वो स्टोर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ केस। देखो फोर्थ केस में हमारे पास क्या है? फोर्थ केस में हमारे पास है, अगर हम क्लॉक जो है इनपुट 1 है, S भी हमारे पास 1 है, R भी हमारे पास 1 है। देखो यहाँ पर तीनों चीजों को हम लोग 1 लेके चलते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है।
यहाँ पे पहले मैंने नैंड गेट में इसको 1 लिया, इसको 1 लिया, 1 और 1 का क्या बन गया मेरे पास 0 बन गया ना। उसके बाद इधर भी 1 और 1 है, इनको भी लिया, तो फिर उसको अगेन हमने नैंड गेट में डाला तो वो मेरे पास 1 बन गया। तो ये आ गया मेरे पास। तीनों केस जब 1 1 है तो जो आउटपुट इसमें प्रोड्यूस होगी वो स्टेबल नहीं होगी, बिकॉज ये जो इनपुट्स हैं ये इनवैलिड हैं। एसआर के लिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए इनवैलिड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, डोंट केयर कंडीशन लगा देंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है एज अ आउटपुट बिकम्स इनस्टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये इनवैलिड स्टेट इनपुट्स आ जाएंगी। क्लियर। तो ये जो मैंने 4 के 4 केस आपको बताए हैं, ये केस कौन से हैं, जब क्लॉक इनपुट हमारे पास 1 होती है और जब क्लॉक इनपुट हमारे पास 0 है तो जो फ्लिप फ्लॉप है डजंट चेंज इट्स स्टेट। क्लियर, अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करता। बट जब क्लॉक इनपुट 1 होती है तो उसके फर्स्ट केस में जब एस और आर 0 इनपुट होते हैं तो भी ये जो क्लॉक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है डजंट चेंज इट्स आउटपुट, तो ये भी वो सेम ही रहता है, लास्ट स्टेट में रहता है। बट जब हमारे पास सेकंड केस आता है तो देखो उसके लिए भी मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड में आपको बता दिया है कि सबको क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाले केस में है जब क्लॉक इनपुट फर्स्ट 4 केसेस में 0 0 है, S0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये क्या आ गया QT QT QT। इसका मतलब क्या है, QT को हमने क्या सपोज किया था, लास्ट स्टेट, तो हम लोग लिख सकते हैं ये सारी उसकी लास्ट स्टेट है। जो फ्लिप फ्लॉप है डजंट चेंज इट्स आउटपुट को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आ रहा था, जब हमारे पास जो है क्लॉक इनपुट 1 है, अब मैंने चारों केसेस में 1 1 ले लिया, जब 1 है बट S भी 0 है, R भी 0 है, तो भी इसमें चेंजिंग नहीं आई, वो अपनी लास्ट स्टेट में ही रहा। बट नेक्स्ट केस में है जब क्लॉक इनपुट हमारे पास 1 है, S0 है, R1 है, तो जो आउटपुट है वो 0 आ गई, उसको हम बोल सकते हैं रीसेट बोल सकते हैं, इट मीन 0 स्टोर्ड है। उसके बाद हमारे पास है जब हमारे पास क्लॉक इनपुट 1 है, S1 है, R0 है, तो फिर हमारे पास क्या आई, आउटपुट 1 आई, दिस इज नोन एज अ सेट, इट मीन्स 1 इज स्टोर्ड। एंड लास्ट केस है जब तीनों इनपुट हमारे पास 1 1 है, तो डॉट कंडीशन है, ये इनवैलिड है, ये स्टेबल नहीं होगा, दिस इज नोन एज द इनवैलिड इनपुट। क्लियर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप की एक टाइप जो है SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में फुल एक्सप्लेन कर दिया है। होप है कि आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके सारे लिंक हैं, आप मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।